हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कार्बन एक्स वियोग। तो कार्बन या फिर अदर हेटेरो एटम का जो वियोग, कार्बन के साथ जो अदर हेटेरो एटम है उसके साथ में इसका डिस्कनेक्टेड। तो कार्बन के साथ में अदर हेटेरो एटम का डिस्कनेक्टेड किस प्रकार से होता है? तो देखो, अदर हेटेरो एटम में या तो फिर कार्बन के साथ में अदर हेटेरो एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर, ये तीनों अदर हेटेरो एटम आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ में ये आसानी से बंध बना लेते हैं। जो कार्बन है, कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर है, ये आसानी से बंध बना लेते हैं, इसीलिए ये तीनों को लेते हैं। तो तीनों में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर, ये तीनों हेटेरो एटम आसानी से बंध बना लेते हैं, इसीलिए कार्बन के साथ में तीनों को ही लिया जाता है। मतलब तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखो, यहाँ पर ये जो कीटोन है, कीटोन समूह दिया हुआ है, तो कीटोन के साथ में एक ऑक्सीजन लिया गया है। तो R1 तथा R1 तथा R2 है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन लिया गया है, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन लिया गया है। तो इसमें क्या होगा? कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्टेड हो रहा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्टेड होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्टेड, कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्टेड। तो जो कार्बन है ये जो इस कार्बन के साथ में डिस्कनेक्टेड हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव होगा तथा जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव होगा। तो कार्बन के साथ में जो डिस्कनेक्टेड होता है, तो कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव होता है तथा ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन जो आर है, आर के साथ में COOH रख सकते हैं तथा R2 के साथ, R1 के साथ में COOH रख सकते हैं तथा R2 के साथ में OH रख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कनेक्टेड में क्या हुआ? जो कीटोन है, कीटोन से एल्कोहल बना, डिस्कनेक्टेड हुआ। कार्बन तथा ऑक्सीजन का डिस्कनेक्टेड हुआ, जिसमें क्या बना है? एल्कोहल बना है। ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है। इस प्रकार इस डिस्कनेक्टेड में कार्बोकेटायनिक, कार्बन सिंथोल एवं विषम परमाणु ऋणात्मक सिंथोल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है? जो विषम परमाणु होता है, क्या बोल रहा है इसमें? जो कार्बोकेटायन कार्बन होता है, सिंथोन होता है, जो कार्बोकेटायनिक कार्बन सिंथोन होता है, जो ये सिंथोन है, यहाँ पर ये क्या होगा? ये सिंथोन होगा। तो जो सिंथोन होता है ये क्या होता है? धनात्मक होता है तथा विषम परमाणु ऋणात्मक सिंथोन प्राप्त होता है। जो विषम परमाणु होगा, देखो ये क्या था? जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर बोल रहा है कि पॉजिटिव होता है तथा जो भी विषम परमाणु आएगा वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। यह दो प्रकार से होता है। जो वियोग होता है, जो डिस्कनेक्टेड होता है, ये 2 टाइप्स से होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ में अदर कुछ भी आ सकता है। तो कार्बन X1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड तथा कार्बन X2 ग्रुप डिस्कनेक्टेड। तो ये डिस्कनेक्टेड होता है, ये 2 टाइप्स से होता है। तो कार्बन 1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड तथा कार्बन X2 ग्रुप डिस्कनेक्टेड। तो कार्बन X1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड, कार्बन X1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड, एक समूह वियोग। तो इसमें क्या होगा? 1 ग्रुप में जो कार्बन है, देखो यहाँ पर एक कार्बन दिया हुआ है तथा एक अदर, X की जगह पर या तो फिर ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं या फिर सल्फर ले सकते हैं। तो कार्बन, देखो ये R है, तो R की जगह पर ये क्या हो जाएगा? कार्बन। तो कार्बन तथा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्टेड हो गया। X की जगह पर कोई भी हेटेरो एटम आ सकता है। तो हेटेरो एटम में एग्जाम्पल के लिए अभी तो यहाँ पर X ही ले लिए, समझ लो। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन तथा X का डिस्कनेक्टेड हो गया। तो कार्बन X डिस्कनेक्टेड, एक समूह, ये 1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड हुआ। तो 1 ग्रुप डिस्कनेक्टेड में देखो, जो R है ये क्या है? R प्लस। तो कार्बन के साथ में प्लस आ गया, कार्बन के साथ प्लस आ गया तथा X के साथ में क्या है? जो अदर हेटेरो एटम है, कोई भी अदर हेटेरो एटम के साथ में माइनस आ जाता है। तो अदर हेटेरो एटम के साथ में माइनस हो गया। तो R Y, ये कार्बन जो R है, जो Y है, Y की जगह पर या तो फिर Br भी रख सकते हैं, Y की जगह पर Br रख सकते हैं, या फिर TOS को होते हैं टाजिलेट या फिर एक होता है मेजिलेट। Y की जगह पर या तो फिर Br रख सकते हैं या फिर टाजिलेट रख सकते हैं या फिर मोजिलेट रख सकते हैं, ये Y की जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है R प्लस बराबर क्या होता है? RBr भी हो सकता है, R प्लस ट्रिपल बॉन्ड के साथ में RBr हो जाएगा, या फिर R आर टॉजिलेट TOS, या फिर
मेजिलेट, आर टाजिलेट या फिर आर मेजिलेट, मीथेन सल्फोनेट हो सकता है। ठीक है, आर टाजिलेट था आर, ये किसकी जगह पर, वाई की जगह पर ये तीनों रख सकते हैं, बी आर रख सकते हैं या फिर आर टाजिलेट रख सकते हैं या फिर आर मेजिलेट रख सकते हैं, ये तीनों रख सकते हैं किसकी जगह पर, ये वाई की जगह पर। ठीक है, ये हो जाएगा वन ग्रुप डिस्कनेक्टेड। कार्बन के साथ में कोई भी अदर हेटेरो एटम आ सकता है, तो कार्बन अदर हेटेरो एटम वन ग्रुप डिस्कनेक्टेड। कार्बन अदर एटम, एक्स की जगह पर कोई भी अदर एटम, तो अदर एटम में देखो ओ एन एस ही रखा जाता है क्योंकि इनके साथ में जो बंध बनता है वो आसानी से बन जाता है, इसलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा सल्फर ये हेटेरो एटम को ही रखा जा सकता, मतलब रखते हैं क्योंकि ये आसान ही जाती है इसके साथ में बंध बनाने में, इसलिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा सल्फर ये तीनों हेटेरो एटम में से कोई भी एक हेटेरो एटम को रख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, जो दूसरा उदाहरण होगा, इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया का दाता सिंथोन वास्तविक स्पीसीज है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो सिंथोन है वो वास्तविक स्पीसीज है। तो जो आर, ये जो कीटोन है, कीटोन के साथ में देखो यहाँ पर जो आर है ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन तथा अदर कोई भी हेटेरो एटम, कार्बन तथा अदर कोई भी हेटेरो एटम के बीच में यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, एक वास्तविक स्पीसीज बोल रहा है। तो यहाँ पर आर, ये देखो सी तथा ओ, कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तथा जो अदर हेलाइड है वो नेगेटिव हो जाता है। इसे इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। इस उदाहरण में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन स्पीसीज अम्ल व्युत्पन्न है, अतः सांश्लेषिक पद में एसिलिक होगा, सॉरी एसिलीकरण होगा, सांश्लेषिक पद में एसिलीकरण होगा। तो दोनों ही उदाहरण में कार्बन तथा अदर हेटेरो एटम, जो भी है अदर हेटेरो एटम वियोग दो को दर्शाते हैं, साथ ही साथ दोनों अभिक्रियाएं नाभिकीकरण प्रतिस्थापन को भी दर्शाती है। देखो यहाँ पर कार्बन तथा अदर हेटेरो एटम टू ग्रुप डिस्कनेक्टेड। अभी तक हमने क्या देखा, कार्बन के साथ में वन ग्रुप डिस्कनेक्टेड था, तथा यहाँ पर देखो कार्बन के साथ में अदर कोई भी टू ग्रुप डिस्कनेक्टेड। तो टू ग्रुप डिस्कनेक्टेड में जब अणु दो क्रियात्मक समूह के बीच वियोग निर्धारित करते हैं तो उसे दो समूह वियोग कहते हैं। यह वियोग एक समूह वियोग दाता तथा बेहतर माना जाता है। इसमें अणु का अधिक सरलीकरण होता है। इसमें क्या होता है, टू ग्रुप डिस्कनेक्टेड में इसमें जो दो समूह का वियोग होता है, तो टू समूह का वियोग होता है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर जो कीटोन दिया हुआ है इसमें OH के साथ में यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन OH तथा एक R1H, ठीक है। तो ये देखो ये फर्स्ट कार्बन तथा सेकेंड कार्बन तथा कोई भी अदर हेटेरो एटम है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड। सेकेंड कार्बन के साथ में यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हुआ है, तो सेकेंड कार्बन के साथ में जब डिस्कनेक्टेड होगा तो जो सी है OH तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, R1 भी ठीक है, H भी ठीक है, ये यहाँ से देखो डिस्कनेक्टेड हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तथा माइनस में क्या चल जाएगा, या फिर ऐसा बनेगा या फिर ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो R बराबर OH, और जो माइनस में गया था तो क्या हो जाएगा, R बराबर ये एक अणु में उपस्थित दोनों क्रियात्मक समूह में स्थिति के अनुसार वियोग होता है। देखो तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स है। वन वियोग दोनों क्रियात्मक समूहों का एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं।